तो भाई एक 6 गोल थ्रिलर रैप अप हुआ है बार्सा और मैनचेस्टर सिटी के बीच में, और सच बताऊं तो बिल्कुल भी थ्रिलर था नहीं। मैं इस कुर्सी पे बैठे-बैठे सो गया था मैच में 2-4 मिनट के लिए। एंड मैं प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करता, इट वाज़ अ फ्रेंडली। आप उसमें 100% नहीं दोगे, यू डू नॉट वांट टू गेट इंजर्ड इन दैट मैच, तो दैट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल। उसके अलावा एक जो थोड़ी-सी जो चीज़ अंडरस्टैंडेबल है, वो है रोनाल्ड अराउjo कुड लीव बार्सा ऑन अ फ्री स्टिल आफ्टर रिन्यूइंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई बात करेंगे कैसी पॉसिबिलिटी है, बार्सा ने अपने आप को फिर इस धुआंधार सिचुएशन में कैसे डाल लिया है। उसके अलावा काफ़ी सारी ट्रांसफर न्यूज़ है। फाइनली न्यूकासल इज पुलिंग ऑफ, जो हम हर कोई चाहता था देखना। फाइनली बिग मनी इज कमिंग इनटू द मार्केट। यूनाइटेड फिर से काफी सारे ट्रांसफर लिंक्स हो रही, बैकअप कीपर आ रहा है आपका। एंथनी के लिए न्यू एडवांसेस किए आपने, देखते हैं 100 देते हो, 150 देते हो, 200 देते हो। एंड वेस्ट हैम इज बीइंग लिंक्ड टू पकेटा। तो भाई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। फ्रेंडली पे तो हम आते ही रहेंगे, बट जो मीनिंगफुल मैचेस थे जिसमें एक्चुअली कुछ एट स्टेक था वो थे चैंपियंस लीग क्वालिफायर्स मैचेस। और सबसे बड़ी न्यूज आप कह सकते हो जो आई है इस क्वालिफायर्स में, तो 6 टीम तो वैसे क्वालिफाई की है। रेंजर्स हैव क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग आफ्टर 11 इयर्स। जेरोनिम ब्रैंकहॉर्स्ट भाई पहले यूरोपा लीग हारा था फाइनल टू फ्रैंकफर्ट, उसके बाद क्वालिफायर्स में इतना आगे आके पीएसवी को हराना इज नो स्मॉल फीट। तो भाई रेंजर्स फैन तो कोई होंगे नहीं, बट रेंजर्स हैव पुल्ड ऑफ समथिंग बिग। वी विल गेट टू सी रेंजर्स इन द चैंपियंस लीग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और जिस हिसाब से फुटबॉल खेली रेंजर्स ने आज मैच में, दे कुड पुल ऑफ सम अपसेट्स, क्योंकि वही लेवल ऑफ फुटबॉल जो देखने को मिला रेंजर्स का काफी इंप्रेसिव था। बट ट्रांसफर न्यूज पे आते हैं, विच इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस समय, क्योंकि ट्रांसफर बिल्कुल क्लोज पे आने वाले, हफ्ता भर भी नहीं बचा है ट्रांसफर विंडो में। यूनाइटेड फिर से ही एक्टिव है, और ये देखना पड़ेगा, काफी इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्वेशन है। जैसे लिवरपूल को हराया यूनाइटेड ने, जो एक आ रही थी ना कि ट्रांसफर एक्टिविटी 250-300 मिलियन ऐसे यूनाइटेड खर्च देगी, ऑल ऑफ इट हैज डाइड डाउन। आज ही डेविड ऑनस्टीन की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि पहले आ रहा था कि गैक्पो एंड एंटनी दोनों आ रहे हैं, बट गैक्पो का है कि यूनाइटेड हैव कूल्ड देयर इंटरेस्ट इन गैक्पो अपैरेंटली, एंड देयर मेन प्रायोरिटी अबव एवरीथिंग एल्स इज एंटनी इस समय। और एंटनी का आप लोगों को पता ही था, 80 मिलियन की जो बिड थी आयक्स ने टर्न डाउन कर दी थी। एंटनी तो वहां पे मोर्चा लेके खड़ा हो गया लंदन में, वो ट्रेनिंग ही नहीं जा रहा है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी लंदन में, वो भाई जा ही नहीं रहा वापस नेदरलैंड्स, विच इज नॉट द मोस्ट प्रोफेशनल वे टू एक्ट। और उसने कहा है कि भाई आई वांट टू ज्वाइन यूनाइटेड, वो घर ढूंढ रहा है मैनचेस्टर में ऑलरेडी। पर्सनल टर्म्स हफ्ते भर पहले एग्री हो गए थे, फैब्रिज़ियो रोमानो भी यही रिपोर्ट कर रहा है। तो ये आ रही है कि रिवाइज डील विल बी अराउंड 90 मिलियन फिक्स्ड, एंड वेरिएबल्स के साथ शायद 95-96 मिलियन जा सकती है यूरोज में। अराउंड 80 to 83 मिलियन पाउंड्स की डील होगी, विच विल मेक हिम यूनाइटेड्स थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग एवर आफ्टर पोग्बा एंड हैरी मैग्वायर। तो देखो माउंटेन ऑफ प्रेशर तो उस पर है ही, मैंने पहले भी प्रेशर के बारे में बात की थी कि प्रेशर प्लेयर कुछ नहीं कर सकता प्रेशर के बारे में। दिस प्राइस टैग इज गोइंग टू बी अनफॉर्चुनेटली हाउ द मीडिया जज हिम, एंड सम फैंस विल आल्सो जज हिम, बट मैं नहीं चाहता ऐसा हो। अभी तक जो ब्रीफ ग्लिम्स हमारे को देखने मिली है टेन की साइनिंग्स को, स्पेशली इन द लिवरपूल मैच, दे हैव ऑल शोड दैट वन थिंग विच दे डोंट लाइक इज द मेंटालिटी, एंड आई थिंक इस समय हमारे को राइट मेंटालिटी वाले प्लेयर्स साइन करना बहुत जरूरी है। टैलेंट इज ऑब्वियसली अ प्री रिक्विजिट, बट जो मेंटालिटी है, जो काफी साइनिंग्स हमारी क्वेश्चन कर सकते हो जो अभी रिसेंटली आई हैं, वो एंटनी भी नहीं लैक करता, वो ना हमारे अदर दूसरे प्लेयर लैक करते। तो एंटनी लग रहा है कि आने वाले 1 या 2 दिन में कंफर्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबब्ली बिफोर द साउथहैम्पटन मैच जो हमारा सैटरडे को मैच है, उससे पहले एंटनी कंफर्म हो जाएगा। खेलेगा तो जरूर वो नहीं, मैच तो नहीं खेलेगा वो, बट एंटनी कंफर्म हो जाएगा। और एक यूनाइटेड कीपर भी साइन करना चाहती है, विच इज अ बैकअप कीपर। पहले केविन ट्रैप की न्यूज आ रही थी कि केविन ट्रैप को रिकमेंड किया, केविन ट्रैप को काफी स्काउट कर रही है यूनाइटेड, बट फ्रैंकफर्ट ने उस पर 25 मिलियन की प्राइस टैग लाया, आई डोंट नो कैसे, क्योंकि उसका भाई कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है। दे आर लुकिंग टू एक्सटेंड दिस कॉन्ट्रैक्ट, बट 25 मिलियन फॉर अ 34 ईयर ओल्ड कीपर इज अ लॉट, इसलिए यूनाइटेड ने अपना टेंशन शिफ्ट कर दिया है। एंड जो मैंने पहले भी एक तरीके से जो डॉट्स कनेक्ट की थी वही हो रहा है, क्योंकि हम डुब्राव्का के लिए जा रहे हैं, एंड न्यूज आ रही है कि वो उसके लिए हम लोन डील पे जा रहे हैं, 1 साल की लोन डील होगी। तो लोन डील पे लाना चाहता है यूनाइटेड उसको। न्यूकासल में वैसे गेम टाइम बहुत लिमिटेड हो गया, निक पोप जब से आ गया तो वो नहीं खेल रहा, ही इज क्लियरली नॉट द फर्स्ट चॉइस कीपर। डुब्राव्का को लाना चाह रहे हैं, 1 साल की लोन डील होगी, जिससे वो भी मैंने कहा था कि हेंडरसन अगले साल आएगा, हेंडरसन विल मेक द फर्स्ट स्पॉट हिज ओन, एंड De Gea का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल खत्म होगा, हम उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे इन ऑल लाइकलीहुड अभी तक, तो और वो जाएगा। तो गोलकीपिंग फ्रंट पे तो यही हो रहा है। राइट बैक की जो आ रही थी पहले, एक ग्लिमर ऑफ होप थी कि यूनाइटेड शायद राइट बैक साइन कर ले, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यूज आई है कि भाई ब्रैंडन विलियम्स विल बी स्टेइंग, ब्रैंडन विलियम्स को हम नहीं बेच रहे, और वैन बिसाका को शायद क्रिस्टल पैलेस को हम बेच दे, बट क्रिस्टल पैलेस आर नॉट प्रिपेयर्ड टू पे मोर देन 15 मिलियन पाउंड्स, तो क्रिस्टल पैलेस भाई 15 मिलियन से ऊपर देना नहीं चाहती। ब्रैंडन विलियम्स इज गोइंग टू स्टे, एंड नेचुरली वो राइट बैक था, उसको अकेडमी में, बिकॉज फर्स्ट टीम में उस समय हमें लेफ्ट बैक पे शॉर्टेज थी, तो उसे लेफ्ट बैक में कन्वर्ट किया गया था, बट वो है वैसे कंफर्टेबली एक राइट बैक, राइट फुटेड प्लेयर है, वही हमारा बैकअप होगा। नॉट द बैकअप यू वांट, कंसिडरिंग कि डालो को क्या वो इतना चैलेंज कर पाएगा, बट अब दिख रहा है कि यूनाइटेड ने इतना लेट अपन अगर बिजनेस छोड़ दोगे कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेंगे। कैसेमीरो वाज अ डील व्हिच वाज वी आर फॉर्चुनेट व्हिच हैपेंड, क्योंकि वो भी मैड्रिड छोड़ना चाहता था, बट हर पोजीशन में आपको टॉप प्लेयर मिल जाए दिस लेट इन द विंडो जस्ट डजंट हैपन। वैसे मैच की अगर थोड़ी सी बात करें तो
मुझे ऐसा लग रहा है हमने जूल्स कुंडे खाली फ्रेंडली खेलने के लिए साइन किया हुआ है। एंड उसके लिंक में एक और अरोहो वाली न्यूज़ है, उस पे आने से पहले मैच की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं। आज ना देखो, मैच में मैं कोई टैक्टिक्स वैक्टिक्स जानने वाला हूँ नहीं, क्योंकि दोनों टीम कोई ऐसे मोटिव से नहीं खेलनी थी कि हमें जीतना है मैच यहाँ पे, ठीक है? दोनों टीम में ऐसा मोटिव नहीं दिख रहा था। एंड टू बी रियल ऑनेस्ट, आप यू आर प्लेइंग फॉर अ कॉज, आप चैरिटी के लिए खेल रहे हो तो प्ले लाइक दैट, ठीक है? आपको ऐसे 2 फुट टैकल्स जो मार्कस रो भैया मारते हैं, या फिर फेलिनी की जो एल्बो है, जो क्लासिक एल्बोज है, तो वो सब आपको देखने को नहीं मिली थी इस मैच में। एंड ऑब्वियसली होनी भी नहीं चाहिए। तो फाइटिंग स्पिरिट अंडरस्टैंडेबल, मैंने ऑलरेडी इसको काफी एक्सप्लेन करते हैं, उसमें नहीं आता हूँ। अब मैं एक चीज बात करना चाहता हूँ, बारसा की टीम का डेप्थ देख लो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई। हम चाहते तो मतलब हमने खाली वीकेंड से अगर कंपेयर करो तो फ्रेंकी डियोंग एंड फेरन टोरेस और द ओनली प्लेयर जिन्होंने वीकेंड का मैच स्टार्ट किया था और आज स्टार्ट कर रहे थे, उनको भी हम बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ऑप्शन थे बेंच में। हम एब्डे को स्टार्ट कर सकते थे जिसको बिल्कुल गेम टाइम नहीं मिला, हम फ्रेंकी डियोंग या पैनिक को स्टार्ट कर सकते थे, जो मुझे लगा करना चाहिए था, क्योंकि आपने पैनिक को रखा है, ठीक है, फ्रेंडली है, लेकिन एटलीस्ट गिव हिम सम मिनट्स, गिव हिम सम टाइम ऑन द पिच, जहां पे आपको दिखा पाए, क्योंकि आपने उसको कॉन्फिडेंस रख के उसको रखा है, ठीक है? और कॉन्फिडेंस आपने प्लेयर में दिखाया है, तो उसको हमसे मौके तो दो। ये मैं नहीं कह रहा मैच में, ये तो फ्रेंडली यार, इसमें आप किसी को भी खिला सकते हो, तो उसमें आपको मौके दो, क्योंकि ब्रैगिंग राइट्स तो है नहीं आपके कोई पेप गार्डियोला के साथ की पुरानी दुश्मनी की मुझे जीतनी ही जीतनी है, तो वाला हिसाब तो है नहीं। पैनिक को मेरे ख्याल से स्टार्ट करना चाहिए था। अब एक दो बातें और है कि इनाकी पेन्या की गोलकीपिंग अगर बात करूं तो इट वाज वेरी अनकन्विंसिंग। पहला गोल जो हमने खाया वो देखा ही था आपने, बस वेरी सिंपल, मतलब हैपेंस विद एवरी कीपर। लेकिन इफ यू वांट टू बी फर्स्ट चॉइस कीपर एट बार्सिलोना, दिस डज नॉट लुक गुड ईदर ऑन यू, इधर ऑन जावी। आपसे इंप्रेस नहीं होगा पैसी गलती, क्योंकि आपके सीधे हाथ में बॉल आ रही है और ऐसा भी नहीं तेज आ रही है, बहुत ही धीरे आ रही है, बहुत ही धीरे आ रही है। यू शुड बी एबल टू जज इट। एंड पता नहीं कैसे ही छान दी, मुझे तो लगा पहले फाउल ऑल किया है कोई एल्वारेस ने, लेकिन इट वाज नो फाउल, इट वाज इजी गोल, और भाई ने सेलिब्रेट भी नहीं किया, तो मुझे लगा शायद फाउल हुआ है कुछ, लेकिन कोई फाउल नहीं था। मिसाइल तो पेन है कि वो साइड पे। और एक और था, सेकंड हाफ में कैंसिल हो गई, एक शॉट मारी थी, मैं ही नहीं कह रहा उस शॉट को आप कैच कर सकते हो, बहुत तेज रॉकेट मारी थी, लेकिन आप पे सीधी आ रही ना, तो आपको जज करना आना चाहिए, कैन यू कैच दिस शॉट और यू डू हैव टू पंच इट। आपको इतना लॉजिक होना चाहिए। एंड उसने दिखाया गैलाटासराय जो लास्ट सीजन मैच था बारसा के खिलाफ, गजब की कीपिंग की थी उसमें। चलो इट वाज एन ऑफ मैच फॉर हिम, लेकिन ये है कि जो एक वो आर्गुमेंट चला था, पेन्या आया था कि वी शुड सेल टर स्टेगन टू क्या कहते हैं कि मेक पेन्या फर्स्ट, तो वही मैं कह रहा था। पेन्या पे यस 2 मैचेस अच्छा खेले थे, लेकिन 2 मैचेस अच्छा खेलने पूरा सीजन अच्छा खेलने में अंतर होता है। और ऑल्दो आई वांट हिम टू सक्सीड, ऑब्वियसली हमारा ला मासिया का लौंडा है भाई, लेकिन आई थिंक देयर इज स्टिल अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट बिफोर ही कुड बी द बार्सा नंबर 1। मैं ये नहीं कह रहा हूं ही शैल बी द बार्सा नंबर 1, ही कुड बी द बार्सा नंबर 1। और सबसे वरीसम न्यूज़ बारसा को लेके अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये है कि सबको याद है अरोहो का जो आपका वो चल रहा था, सागा चल रहा था पूरा ट्रांसफर रिन्यूअल का, फाइनली रिन्यू हो गया था, सब सारे बारसा फैंस खुशी मना रहे थे। लेकिन आज ये रिपोर्ट निकल के आई है, एंड अब देखो उसका सोर्स जो है वो है ARA कैटेलोनिया प्रोनाउंसिएशन का, जो भी है भाई मुझे पता नहीं है। इट्स अ न्यूज़पेपर बेस्ड आउट ऑफ बार्सिलोना। एंड ये रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा हूँ फोर्स से पढ़ रहा हूँ, तो फोर्स की तो डेफिनेटली कुछ क्रेडिबिलिटी है, उनके पास क्रेडिबल न्यूज़ होगी तो उन्होंने रिपोर्ट किया है। तो वो ये कह रहे हैं कि अरोहो का जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो अभी रिन्यू नहीं हुआ है। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट उससे एग्री तो कर लिया था, लेकिन जो पेपर वर्क फाइल करने होते हैं विद ला लीगा, वो हमने भी फाइल नहीं किए, क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है। जैसे हम फंड्स नहीं है, हम कुंडे को भी तक रेजिस्टर नहीं कर पाए। मार्कस अलोंसो वाली डील भी इसीलिए कूल ऑफ हो चुकी है, प्रॉब्ली एक रीजन ये भी हो सकता है उसमें। तो अरोहो जो भी खेल रहा है ना, वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट और पुराने वेजेस पे ही खेल रहा है, एंड इन 10 मंथ्स वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब देखो बात ये है कि डेफिनेटली अरोहो ने इतना किया है बारसा के लिए, he's defended the club from his agent, जो जब उसने रिन्यू किया था तो ये मजाक काफी चल रहा था। तो आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू लीव बार्सिलोना, लेकिन बार्सिलोना इज प्लेइंग विद फायर हियर, क्योंकि आप अपने लक को इतना स्ट्रेच नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ऑल द प्लेयर की लॉयल्टी पूरी है बारसा की तरफ, लेकिन कब क्या हो जाए आपको नहीं पता। तो अग्रीड है, बस ये है कि टाइमलाइन में पहले अगर इसको हम फाइल कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बार्सिलोना अगर इसको स्ट्रेच करती है, हमारे फाइनेंसेस सही नहीं होते, तो बारसा के लिए एक दिक्कत खड़ी हो सकती है भाई। और एक मुद्दे खबर ये है कि बस मजेदार न्यूज़ है वैसे कि जेरार्ड रोमेरो भाई का ट्विच चैनल बैन हो चुका है ऑफिशियली, ही इज बीन बैन्ड, क्योंकि पता नहीं इतना बड़ा झंडूस आदमी है भाई वो। मैच जो है लाइव स्ट्रीम कर रहा है अपने ट्विच पे, मतलब हम एसएलपी पे ना लाइव स्ट्रीम करें क्योंकि हमें पता है हम बैन हो जाएंगे, लेकिन भाई वो उतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, यू हैव 600 के फॉलोइंग और ट्विटर, आपको पता नहीं कितने लोग ट्विच पे देख रहे हैं, एंड आपके पास परमिशन नहीं है, एक चैरिटी का मैच है उसको आप लाइव स्ट्रीम करते रहे हो, तो उनका ट्विच चैनल बैन हो चुका है। देखो वापस तो आ जाएगा थोड़े टाइम बाद, कितने टाइम तक बैन रहता है ये नहीं पता, लेकिन इतने बड़े मतलब इतने बड़े क्या मतलब इस ट्रांसफर मार्केट में आपने इतनी खबर छापी है, आप इतने क्रेडिबल बन चुके हैं, एंड यू गेटिंग बैन फ्रॉम ट्विच डज नॉट लुक गुड ऑन यू भाई। तो इसलिए वो बात है कि इसलिए उसके नाम के आगे भी ब्लू टिक नहीं आया है, तो इसका रीजन एक ये भी हो सकता है। जेरार्ड रोमेरो इज ऑब्वियसली बैंड ऑन ट्विच। तो देखते हैं भाई अब रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, कैमरा लेके किसको बारसा के बाहर भेजेंगे, कहां से वो डिस्प्ले करेंगे, हो सकता है आपको जेरार्ड रोमेरो यूट्यूब पे देखने को मिल जाए। और फाइनली जिस चीज की हाइप थी, जिसका हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे, न्यूकासल फाइनली फ्लो में आ चुकी है भाई। 70 मिलियन का जो रिलीज क्लॉज था इसाक के लिए, दे आर विलिंग टू पे इट, पर्सनल टर्म्स अग्री हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से
इस डील में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, शुड बी कंक्लूडेड, क्योंकि क्लब से आपको नेगोशिएट करना है नहीं, आपने रिलीज क्लॉज दे दिया, प्लेयर आने को तैयार है, तो 2 से 3 दिन में आपको डील फाइनलाइज मिल जाएगी। हेयर भी हो सकता है वो कल तक मिल जाए। एंड ऑन द पिच की बात करें भाई, तो भाई सब हर कोई देखना चाहता था ये क्रिस वुड और डैन बर्न वगैरह साइनिंग, चलो अच्छी थी, लेकिन जो आप एक एक्सपेक्ट करते हो एकदम कैश काउ से, वो नहीं थी न्यूकासल की साइनिंग्स। एंड ईसैक, व्हाई डज ही वांट टू कम टू न्यूकासल, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऑन द पिच भाई ही प्रोवाइड्स विद डिफरेंट डायनामिक्स। हमने बार्सिलोना मैच देखा, इज फुल ऑफ रनिंग, सो डायरेक्ट, ग्रेट इन द एयर। एंड बस ये है कि लास्ट सीजन उसका भाई ही ओनली स्कोर्ड, मतलब बाई स्टैंडर्ड्स बहुत ही कम गोल मारे थे उसने। न्यूकासल में जाके ऑब्वियसली जो उनके पास ऑप्शंस है उनसे वो बहुत ज्यादा बड़ा अपग्रेड है भाई। एंड न्यूकासल, टू बी रियली ऑनेस्ट, दे आर बिल्डिंग अ ग्रेट टीम भाई राइट नाउ। एक तो हम लग ही रहा था ऑब्वियस साइनिंग की करेंगे कि एक पैसे तो खर्च नहीं पड़ेंगे उनको, पहले वो ह्यूगो एक्टिके से लिंक हो रहे थे, उसको फिर पीएसजी ने साइन कर लिया। एंड आई थिंक मेन रीजन व्हाई न्यूकासल हैज बीन पुश टू मेक दिस साइनिंग इज कैलम विल्सन का आया था कि उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है ट्रेनिंग में, एंड हो सकता है वो सीरियस हो, अभी स्कैन वगैरह जो भी हो रहा है चल रहे हैं, बट एक रिकरिंग थीम रही है कैलम विल्सन के साथ कि वो वही इंजरीज पिकअप कर रहा है। उसके साथ बोर्नमथ में भी प्रॉब्लम थी, स्ट्राइकर गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी एक्चुअली, काफी अच्छा पुश ऑन कर सकता है अगर कंसिस्टेंट रहे तो, गोल आउटपुट भी उसका बहुत अच्छा है, बट वो ये कि इंजरी स्ट्रगल्स की वजह से न्यूकासल को भी पता है उनको अच्छा स्ट्राइकर चाहिए। क्रिस वुड लेके आए, वो बर्नली को वीकेंड कर लिया, अल्टीमेटली आपने बर्नली को रेलीगेट करा दिया अपनी जगह, बट he hasn't reproduced a goal output. आप कैराबाओ कप में ट्रांसमीर रोवर्स के खिलाफ गोल मारने के लिए नहीं लाए थे क्रिस वुड को, यू ब्रॉट हिम टू स्कोर गोल्स इन द प्रीमियर लीग। हाँ वो बुढ़ा हो चुका है, बट क्लियरली दिख रहा था कि न्यूकासल को एक टॉप स्ट्राइकर की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाट इसाक इज। ओके ठीक है, अभी वो 22 साल का ही है, लॉट ऑफ पोटेंशियल, दिस इज प्रोबब्ली नॉट गोइंग टू बी हिज फाइनल मूव। न्यूकासल उसके लिए एक स्टेपिंग स्टोन डेफिनेटली हो सकता है। न्यूकासल को भी पता है कि उसको उनको इस समय एक क्वालिटी स्ट्राइकर चाहिए। एडी हाउ का एक विजन है, एडी हाउ कुछ अच्छा बना रहा है इस समय, तो ही डेफिनेटली फिट्स दैट विजन। वो आपको एक डायरेक्टनेस देता है जो कैलम विल्सन के साथ है, वो पेस देता है, प्लस ही प्रोवाइड्स यू एक मॉडर्न प्रोफाइल ऑफ स्ट्राइकर भी, वो ड्रिबलिंग भी कर लेता है, बॉल कैरिंग भी उसकी डिसेंट है, गुड इन द एयर जैसे उत्कर्ष ने भी कहा था। आई थिंक नीड तो डेफिनेटली थी, एंड लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं तो दे विल गो बिग, बिकॉज अभी तक उनकी साइनिंग्स काफी सारी सेंसिबल सी रही थी, ऐसी कोई उन्होंने बहुत बड़ी साइनिंग करी नहीं जो आप कह सकते हो जिसके लिए ओवर द ऑड्स उन्होंने पे करा। वो सबसे नोटेबल साइनिंग उनकी ब्रूनो गुइमारेश थी, बट उसके अलावा कुछ ज्यादा उन्होंने किया नहीं, तो डेफिनेटली मेक्स सेंस फॉर देम टू ब्रिंग इन इसाक। और एक और न्यूज जो यूनाइटेड फैंस के लिए एक पॉजिटिव हो सकती है कि न्यूकासल शायद मैकटोमिने को भी लोन पे लाना चाहती है, जिसके लिए मैं काफी खुश हूँ। पहले 40 मिलियन की फिगर पता नहीं कहां से कोट हो रही थी, बट दैट वाज ऑल नॉनसेंस, दैट इज नॉट हैपनिंग। बट ये आ रहा है कि बिकॉज वी हैव ब्रॉट कैसेमीरो इन, एंड कैसेमीरो डायरेक्टली मैकटोमिने को ही रिप्लेस करेगा 11 में, तो मैकटोमिने कुड बी पोटेंशियली लोन्ड ऑफ। ये डेली मेल से आई है, तो अभी देखो बहुत जगह से बैकअप नहीं हुई है, एंड जैसे आपसे मैकटोमिने के बारे में बात की थी टेन हैग ने कि ही वाज मैग्निफिसेंट, और उसको कॉन्स्टेंटली यूज भी कर रहा है, एंड एज अ स्क्वाड प्लेयर उसकी नीड एक दिखती है मुझे स्क्वाड प्लेयर की तरह से, तो हाँ वो डेफिनेटली यूज हो सकता है, तो उसको हम मूव ऑन कर रहे हैं। वी आर आल्सो मूविंग ऑन गार्नर की आ रहा है, गार्नर में एवर्टन इंटरेस्टेड है, साउथहैम्पटन इंटरेस्टेड है, साउथहैम्पटन ऑफर करना चाहती है, एंड रोमानो ने कहा है कि शायद वो कुछ दिन में चला जाए यूनाइटेड छोड़ के, तो उसको भी निकाल रहे हो आप, मैकटोमिने को भी निकाल रहे हो, तो वी आर नॉट सो रिच इन ऑप्शंस इन द मिडफील्ड कि हम यहाँ पे हमारे को जब लाने थे मिडफील्डर और एक बॉल कैरिंग मिडफील्डर भी लाना था, तो हम गार्नर और मैकटोमिने दोनों को भेज रहे हैं। तो आई डोंट नो इफ दिस मूव हैपेंस और नॉट, बट अपेरेंटली होने वाला है। और एक और जो न्यूकासल के पास है इस समय टेबल में नहीं बट इन टर्म्स ऑफ कैलिबर, वेस्ट हैम लूकस पैकेटा को साइन करने वाली है। पहले लूकस पैकेटा का था कि भाई आर्सेनल आ रहा है, कभी आ रहा था सिटी आ रहा है, कभी आ रहा था कि भाई अभी वो न्यूकासल ही जा रहा था, जॉइनिंग ब्रूनो गुइमारेश लियोन से, और ही इज गोइंग टू वेस्ट हैम। आई थिंक वेस्ट हैम को जरूरत भी थी इस समय साइनिंग की, क्योंकि दिख रहा है वेस्ट हैम काफी अंडर परफॉर्म कर रही है, डेविड मॉयस के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है भाई, 3 मैच में से 3 हारा है वो, एक बिल्कुल टीम ऐसे लग नहीं रही कि सिंक में कि नई साइनिंग्स जेलिन हो रही है, वो सिस्टम भी चेंज करना चाहते हैं, 5-3-2 खिलाना चाहते हैं, तो आई थिंक दैट्स व्हाई इज ब्रिंगिंग लूकस पैकेटा, क्योंकि उसके पास जो और ऑप्शंस हैं दे आर नॉट द बेस्ट। व्लासिच को लोन पे भेज चुके हैं, बेनरामा को भी ऑफलोड करना चाहते हैं, तो दे नीडेड अ क्वालिटी प्लेयर इन दैट पोजीशन जो डेक्लन राइस और सूचक के साथ स्लॉट इन कर सके, एंड आई थिंक लूकस पैकेटा विल फिट दैट वॉइड कंप्लीटली वेल। लूकस पैकेटा भी काफी अच्छी साइनिंग है उनके लिए, एंड आई थिंक जरूरत डेफिनेटली थी उस साइनिंग की उनको। एंड बहुत ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली जो ऑप्शंस है उस पैकेटा बहुत बड़ा अपग्रेड है, वो इस टाइम आना चाहता नहीं आना चाहता वो दूसरी बात, लेकिन पुल जो प्रीमियर लीग की है भाई, अगर ईसाक जाके न्यूकासल जा सकता है तो ऑब्वियसली पैकेटा कैन गो टू वेस्ट हैम, कॉन्फ्रेंस लीग वो बंदे खेल भी रहे हैं। उसके अलावा आर्सेनल भाई गजब का बिजनेस कर रही है, क्योंकि हम मिडलैंड लाइंस को निकालने वाले हैं, हम पेपे को निकालने वाले हैं, पेपे भैया वेज कट लेने को तैयार है टू गो टू नीस, तो देखते हैं अगर ये दोनों बंदे जाते हैं बाहर और बाकी हमारे पास कुछ है डेडवुड, उसको हम अगर निकाल देते हैं तो हम एक ऑप्शन अंदर लाएंगे, देखते हैं विंग पे किसको लाते हैं। पेड्रो नेटो 50 मिलियन में बिल्कुल सोल्ड नहीं हूँ उस पर, लेकिन अगर वो प्राइस इज एनीवेयर अराउंड 30 to 35, अगर वो प्राइस हम उसको ले आते हैं आई थिंक दैट विल बी अ रीजनेबल प्राइस, क्योंकि इंजरी से वापस आया तो थोड़ा आर्सेनल भी वेरी होगी इंजरी से कितना फिट है, जो उसने लास्ट गजब का सीजन था उसका, ठीक है मान रहा हूँ,
वुल्व्स ने गोल ही बहुत कम मारे थे, ही हैड अराउंड 5 गोल्स एंड 6 असिस्ट, एंड वुल्व्स ने खाली 36 गोल मारे थे उस सीजन, तो उसके 11 गोल में अकेले कंट्रीब्यूशन था, लेकिन दैट वाज बिफोर हिज इंजरी। तो देखते हैं इंजरी के बाद वो थोड़ा सा मैं कहूंगा टाइम दो, और ऑप्शन हम किसी से लिंक नहीं हो रहे, लेकिन डेफिनेटली अगर पेपे मिडलैंड लाइन्स और एक और दो बंदे बाहर जाते तो मैं एक विंगर को तो अंदर लाएंगे ही लाएंगे। और भैया हमारे यूनाइटेड एक और प्लेयर लैंगा भाई एवर्टन से लिंक हो रहे हैं। एवर्टन एक स्ट्राइकर साइन करके सबको साइन कर लेगी, मतलब विंगर, नंबर 10, सीडीएम जो करना है कर लेगी, लेकिन एक स्ट्राइकर साइन नहीं करेगी। डेली भाई भी जा रहे हैं बेसिकटास, तो मोरिनियो वाली जो लाइन है दैट इज वेरी आइकॉनिक, एंड डेली सोच रहे होंगे कि तब मैंने शायद मेहनत कर ली होती, लेकिन ऑब्वियसली टाइम हैज पास्ड, इसको प्रॉब्ली मेडिकल्स हो गए, मेडिकल्स अगर पास हो जाते तो ही इज गोइंग टू बेसिकटास। एवर्टन में उसको गेम टाइम मिल नहीं रहा है, एंड एवर्टन बेन बेरेटन से लिंक हो रही थी, वो भी मैं कहूंगा आउट एंड आउट नंबर 9 नहीं है, ही कैन प्ले देयर वेरी वेल, लेकिन मेरे ख्याल से ना आपको एक प्रॉपर नंबर 9 साइन करना चाहिए। एंड बेन बेरेटन हैज बीन वेरी गुड इन द चैंपियनशिप, लेकिन क्या वो प्रीमियर लीग में उसको कन्वर्ट कर पाएगा, क्योंकि टू स्टे इन द प्रीमियर लीग एवर्टन नीड गोल्स भाई, एंड आपकी टीम में अभी गारंटीड गोल्स नहीं है अदर देन डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन, जो भी मैं कहता हूँ 10-11 गोल, और उसका इंजरी रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। तो लेट्स सी हु डू एवर्टन साइन फाइनली, कुछ सेंस आता है नहीं आता। तो भाई लोग आपका क्या ख्याल है एवर्टन को किस स्ट्राइकर को साइन करना चाहिए? क्योंकि स्ट्राइकर तुमको चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो इसी के साथ भाई इस वीडियो को रैप करेंगे। अगर आप संडे लीग पंडित पे नए हैं तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। कल मैंने वीडियो नहीं डाला था तो उसके लिए माफी मांग लेते हैं। बॉयज विल कैच यू टुमारो, बाय बाय।